नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। और आज मिड डे मुद्दा में बहुत महत्वपूर्ण विषय है 140 करोड़ भारतीयों से, जो 140 करोड़ परिवारजन है मोदी जी के, वो सबके सब ध्यान से इस कार्यक्रम को देखें और समझने की कोशिश करें। अगर कुछ उनके पास सुझाव हो तो हमें भी भेजें। पिछले 4-5 दिनों से भारत में ट्रेड डील को लेकर के कौतूहल है, जिज्ञासा है। हर आदमी ये जानना चाह रहा है कि आखिर ट्रेड डील में हमें क्या हासिल हो रहा है और हम अमेरिका के हाथों में किस हद तक बंधक बनने जा रहे हैं। लेकिन भारत में यह जवाब न तो प्रधानमंत्री मोदी ने दिया, न वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने दिया, न विदेश मंत्री जयशंकर ने दिया। किसी ने जवाब नहीं दिया। बस जश्न सबने मनाया और कैमरे पर सबने कहा 140 करोड़ देशवासी जश्न मना रहे हैं। 140 करोड़ देशवासी जश्न मना रहे हैं। 5 किलो राशन पर 81 करोड़ लोग जहां पर हैं वो सब जश्न मना रहे हैं। डील का जश्न, डील का जश्न। उनको भी मिलेगा इस डील से कुछ ना कुछ। अब वो वक्त आ गया है कि हम ये जाने कि हम क्या हासिल कर रहे हैं और हम क्या बेच रहे हैं, और क्या देश को ही बेच रहे हैं। मोदी जी ने नहीं बताया, मोदी जी जश्न में डूबे रहे। लेकिन आधी रात को अमेरिका ने, ट्रंप ने मोदी के सौदे का सच सिर्फ भारत को नहीं बताया, पूरी दुनिया को बता दिया, पब्लिक कर दिया। आधी रात जब मोदी सो रहे थे, आधी रात से भी ज्यादा का वक्त था, ब्रह्म मुहूर्त भी नहीं था और आधी रात भी नहीं थी, 3:55 खबर भारत में आई अमेरिका से। अमेरिका से आजकल भारत की खबरें भारत से नहीं आती। सबसे बड़ी तो यही बात है, भारत की हर खबर अमेरिका से आती है। अमेरिका से ज्वाइंट स्टेटमेंट आता है। सुबह नींद खुलती है पीयूष गोयल की, तो उसी स्टेटमेंट को पीयूष गोयल ट्वीट कर देते हैं, जो पहले से उनका और भ्रमित करने वाला मैसेज बना हुआ था उसके साथ। फिर मोदी जी स्वागत करते हैं माई फ्रेंड डोनाल्ड का। और जब पूरा सच देश जान करके सोच में पड़ता है, चिंतन करने लगता है, तो मोदी जी विदेश निकल लेते हैं। हाथ ऐसे जोड़ते हैं हवाई जहाज में खड़े होकर के और विदेश निकल लेते हैं 8,500 करोड़ के हवाई जहाज में बैठकर। यह है सच। और वो फटी हुई ढोल जो यहां छोड़कर जाते हैं, क्योंकि वहां पर तो फ्रेश डंका बजाएंगे विदेश में, तो फटी हुई ढोल जो छोड़कर भारत में गए हैं, उसी फटी हुई ढोल को भक्तों के लिए, भक्तों को सौंप देते हैं और भक्त उसी फटी ढोल को पीट रहे हैं। उन भक्तों को भी हम दिखाएंगे फटी ढोल पीटते हुए। भाव को लाइए, अब विषय पे आए और एक एक चीज समझाएं। स्वागत है भाऊ। सबसे पहले अमेरिका से जो इंफॉर्मेशन आई है, उस इंफॉर्मेशन को दिखाइए। पहले ट्वीट दिखा दीजिए, अमेरिका से जो ट्वीट है वो ट्वीट दिखाइए, फुल कर दीजिए। ये जरूरी है, इसको पढ़ना जरूरी है, हम दिखे ना दिखे। ये देखिए, अमेरिका से ऑफिशियल ट्वीट आता है। President Trump is expanding American farmers and producers access to one of the largest economies in the world. ट्रंप ने अमेरिका के किसानों और उत्पादकों के लिए दुनिया के सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक अर्थव्यवस्था को खोल दिया है, विद इंडिया कमिटिंग टू eliminate or lower tariffs for all US industrial goods and a wide array of agriculture products. इंडिया ने वादा किया है, भारत ने वादा किया है, किस चीज के लिए? अमेरिका के सभी औद्योगिक उत्पादों और एक बड़ी जो है रेंज एग्रीकल्चर, कृषि उत्पादों का, जिसमें या तो वो टैरिफ शून्य कर देगा, एलिमिनेट मतलब शून्य कर देगा, खत्म कर देगा, या लोअर करेगा यानी बिल्कुल नीचे ले आएगा। एड्रेस लॉन्ग स्टैंडिंग नॉन टैरिफ बैरियर्स टू ट्रेड, जो टैरिफ की वजह से अवरोध थे उन सबको एड्रेस किया। बाई मोर अमेरिकन गुड्स एंड सर्विसेज, अमेरिका के सामान और सेवाएं ये ज्यादा खरीदेगा। परचेज ओवर 500 बिलियन ऑफ यूएस प्रोडक्ट्स, 500 बिलियन से ज्यादा
अमेरिका का सामान खरीदेगा भारत। ये नीचे चले जाइए, नीचे। हाँ, अब देखिए ट्रंप ने, देखिए कई बार होता है ना, जिससे मैं बार बार कहता हूं, शादी की शॉपिंग के लिए जिस दुकान पे आप साड़ी खरीदने जाएंगे, वो खाना भी खिलाएगा, कोल्ड ड्रिंक भी मंगवाएगा, सब करता है, आइसक्रीम कुल्फी बच्चे के लिए। बच्चा वहां गंदगी भी कर दे तो भी कहते नहीं नहीं कोई बात नहीं है भाभी जी, साफ कर देते हैं। तो वही है, जब सब बेच दिए तो ट्रंप ने क्या लिखा, देयर इज ट्रूली ए स्पेशल बॉन्ड बिटवीन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड इंडिया, द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी एंड द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। ये स्पेशल बॉन्ड है अमेरिका और भारत के बीच, दुनिया के सबसे पुरानी डेमोक्रेसी और दुनिया के सबसे बड़ी डेमोक्रेसी में। ये ट्वीट आता है भारतीय समय के अनुसार 7 फरवरी 3:55 पर सुबह। फट से पीयूष गोयल का ट्वीट ले आइए, इसके बाद फट से लाइए, क्योंकि बहुत सारा कंटेंट है और फिर ये विषय आर्थिक है तो भाव इस पे बहुत सारा अभी और खोलने वाले हैं पोल। Under the decisive leadership of PM Narendra Modi ji, India has reached a framework for an interim agreement with the US. ये अंतरिम समझौता है। This will open a 30 trillion market for Indian exporters. वो 140 करोड़ लोगों का मार्केट खोल रहा है। ये उसकी इकोनॉमी बता रहा है कि 30 ट्रिलियन का, कि उसकी इकोनॉमी 30 ट्रिलियन की, जीडीपी उसकी 30 ट्रिलियन है, तो 30 ट्रिलियन के मार्केट खोल रहा है। नॉनसेंस, कैसी बातें करते हैं लोग। स्पेशली एमएसएमईज, फार्मर्स एंड फिशरमैन, किसानों के लिए अमेरिका भारत के किसानों के लिए खुल रहा है। इससे बड़ा जोक न जानी लीबर, न जानी वॉकर, न जगदीप किसी ने नहीं किया होगा। The increase in export will create lakhs of new job opportunities for our women and youth. As part of this framework, the US will slash reciprocal tariff on Indian goods to 18%. देखिए, रेसिप्रोकल टैरिफ 18%। उसने क्या लिखा था, या तो 0 करेंगे या बहुत कम करेंगे। यहां पर लिखा है 18%। जश्न में जो 3% था, 3% 18% हो गया और जश्न मनाएंगे। प्रोवाइडिंग ए ह्यूज मार्केट अपॉर्चुनिटी इन की सेक्टर्स सच एज, मतलब ह्यूज अपॉर्चुनिटी जिन क्षेत्रों में है, टेक्सटाइल, अपैरल, लेदर, फुटवियर, प्लास्टिक, रबर प्रोडक्ट्स, ऑर्गेनिक केमिकल्स, होम डेकोर, artisanal products and select machinery in the world's largest economy. Additionally, tariff will go down to 0 on a wide range of goods including generic pharmaceuticals, gems and diamonds, and aircraft parts, thereby further enhancing India's export competitiveness and make in India. India will also get exemption under Section 232 on aircraft parts, tariff rate quota on auto parts, and negotiated outcomes on generic pharmaceuticals, leading to tangible export gains in these sectors. At the same time, the agreement reflects India's commitment to safeguarding. ऊपर से वहां पर किसानों को फायदा दिखाया, एग्रीमेंट का उस हिस्से को छिपा रहा है, अभी आगे दिखाएंगे। और बताए क्या है भाई साहब, कि हम भारतीय किसानों की रक्षा के लिए, उनके हितों की रक्षा के लिए सस्टेनेबल रूरल लाइवलीहुड बाय कंप्लीटली प्रोटेक्टिंग सेंसिटिव एग्रीकल्चर एंड डेयरी प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग मक्का, गेहूं, चावल, सोया, पोल्ट्री फार्म्स, मिल्क, चीज, एथेनॉल, तंबाकू और कुछ सब्जियां। ये सब कुछ हमने बचाया है, ये हमने नहीं बेचा है। This agreement will help India and US remain focused on working together to further deepen economic cooperation, reflecting shared commitment to sustainable growth for our people and businesses towards realizing विकसित भारत। विकसित भारत हो गया। ये नीचे वो जो है ज्वाइंट स्टेटमेंट है। अब मोदी जी का रिएक्शन आता है इसके और बाद, फिर जब उनकी नींद खुली, क्योंकि वो पूरी रात काम करते हैं, तो फिर नींद खुली तो उन्होंने फिर किया ट्वीट। उनका ट्वीट लाइए भैया, जल्दी जल्दी करिए, क्योंकि ये सब दिखाने के बाद ही तो समझना होगा। हाँ, ग्रेट न्यूज फॉर इंडिया एंड यूएसए, ये नरेंद्र मोदी जी ने लिखा। वी हैव एग्रीड ऑन ए फ्रेमवर्क for an interim trade agreement between
our two great nations. I thank President Trump for his personal commitment to robust ties between our countries. ये उन्होंने फिर से धन्यवाद दिया और वही चीजें उन्होंने दोहराया है जो पीयूष गोयल ने कहा था कि इट स्ट्रेंथन मेक इन इंडिया, ये मजबूत करेगा मेक इन इंडिया को बाय ओपनिंग न्यू अपॉर्चुनिटीज फॉर इंडियाज हार्ड वर्किंग फार्मर्स, मेहनती किसानों के लिए, इंटरप्रेन्योर्स के लिए, एमएसएमईज के लिए, स्टार्टअप के लिए, इनोवेटर्स के लिए, फिशरमैन के लिए और बाकी और बहुत सारे लोगों के लिए ये खोल देगा। अब मैं ज्यादा नहीं, एक पैराग्राफ बस दिखाता हूं, एक पैराग्राफ, जिस पैराग्राफ में ज्वाइंट स्टेटमेंट में बहुत साफ साफ लिखा है, जिसको छिपाने की कोशिश है। ये पढ़िए, ज्वाइंट स्टेटमेंट दोनों का एक है, ऐसा नहीं कि भारत का अलग उनका अलग। ज्वाइंट स्टेटमेंट में क्या लिखा है, इंडिया विल एलिमिनेट और रिड्यूस टैरिफ्स ऑन ऑल यूएस इंडस्ट्रियल गुड्स एंड वाइड रेंज ऑफ यूएस फूड एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। भारत अमेरिका के सभी औद्योगिक उत्पादों, ट्वीट में भी यही लिखा था और यहां डिटेल में भी हम कहें क्योंकि डिटेलिंग में देखिए, सभी औद्योगिक उत्पादों और बड़ा रेंज एक भारत के अमेरिका के जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स है, उत्पाद है, उनकी एक बड़ी रेंज, वाइड रेंज, इस पर या तो टैरिफ खत्म कर देगा या कम कर देगा बहुत, इंक्लूडिंग ड्राइड डिस्टिलर्स ग्रेन, रेड sorghum फॉर एनिमल फीड, फ्री ट्री नट्स, फ्रेश एंड प्रोसेस्ड फ्रूट्स, सोयाबीन ऑयल, वाइन एंड स्पिरिट्स एंड एडिशनल प्रोडक्ट्स। कहीं पर भी इसमें ये नहीं लिखा है कि गेहूं, मक्का, बाजरा, ये ज्वार, जौ, ये सब इससे बाहर है, ये कहीं नहीं लिखा है। अभी जो एग्रीमेंट है कहीं नहीं, ज्वाइंट स्टेटमेंट में कहीं नहीं लिखा है, ये इंटरिम एग्रीमेंट है। फाइनल एग्रीमेंट मार्च में होगा, ये इंटरिम है, अभी अंतरिम। अंतरिम जो समझौता है, इसमें कहीं भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में किसे किसे सेफगार्ड यानी सुरक्षित किया है भारत सरकार ने, कहीं भी ज्वाइंट स्टेटमेंट में नहीं लिखा है। वो अलग से पीयूष गोयल ने अपने ट्वीट में लिखा है, ज्वाइंट स्टेटमेंट में नहीं मेंशन। जब ज्वाइंट स्टेटमेंट नहीं मेंशन है तो हम कैसे मान लें? अब इतनी खबर के बाद जब कल परीक्षा पे चर्चा कर रहे थे मोदी जी, आज जब ट्रेड डील पर चर्चा करना था, जो उनका काम था, परीक्षा पर चर्चा मास्टर साहब का काम था, तो वो कर रहे थे। जो स्कूल के टीचर को करना था वो ये कर रहे थे बिना डिग्री वाले मोदी। और जो ट्रेड डील पर आज जब चर्चा करनी थी तो देखिए फोटो देखिए, लाइए भैया, ये देखिए नीचे फोटो दिखा दीजिए, बस ये सब कुछ नहीं देखना है, नीचे फोटो दिखा दीजिए, वो फोटो लोग देखना चाहते हैं। ये देखिए 8,500 करोड़ के जहाज में उड़ चले मोदी विदेश, मलेशिया जा रहे हैं। अब डंका वहां बजेगा, देखिएगा मलेशिया पे, पूरा मलेशिया खरीद के आएंगे, डंका वहां बजेगा। आप मीडिया खाली चैनल देखिए। अब मैं चलता हूं भाऊ के पास, भाऊ से एक टिप्पणी के बाद मैं बाइटों को सुनवाऊंगा जो रिएक्शंस है, और खासकर भाजपा के एक नेता को आज जरूर सुनाऊंगा, बेरोजगार नेता को। भाऊ, इस ट्रेड मैं में, आशीष जी, हाँ, सबसे हाँ, पहले या तो उस गलती से लिखा गया है, और यदि ये जानबूझ के लिखा गया है तो पीयूष गोयल को चार्टर्ड अकाउंटेंट किसने बनाया, ये प्रश्न चिन्ह है। उनको किस कॉलेज में मैथमेटिक्स पढ़ाया, ये प्रश्न चिन्ह है। मैं आपको हास्यास्पद आंकड़े बताता हूं, सिर्फ एक ही पे बात करूंगा मैं अभी। उन्होंने कहा कि 30 ट्रिलियन 30 ट्रिलियन मार्केट हमारे लिए ओपन है। ठीक है, 30 ट्रिलियन। मैं आपको बता दूं, अमेरिका का टोटल इंपोर्ट, अमेरिका टोटल आयात जो करता है वो कुल 3.35 ट्रिलियन है। 3.35 ट्रिलियन आयात में हम 30 ट्रिलियन करेंगे।
बहुत वैलिड पॉइंट आपने अमेरिका का कुल आयात, पूरा आयात साल भर का सर्विसेज और गुड्स मिला के 3.35 ट्रिलियन डॉलर है। उसमें से सबसे बड़ा पार्टनर मैक्सिको है 5 से 10 बिलियन डॉलर, चाइना 663 बिलियन डॉलर, यूरोपियन यूनियन 606 बिलियन डॉलर, क्योंकि वो पूरा ब्लॉक है कई कंट्रियों का, 27 कंट्रियों का। ठीक है, ये जो सबसे बड़ा पार्टनर है यूरोपियन, 27 कंट्री मिलके 606 बिलियन कर रहे हैं, और ये अकेला हमारे देश को लॉलीपॉप दिखा रहा है कि 30 ट्रिलियन का बाजार तुम्हारे लिए हमने खोल दिया है, जबकि उनका इंपोर्ट ही 3 ट्रिलियन का है। 10 गुना। अरे बोलने में कोई तो यार जबान में हड्डी नहीं, कुछ तो झूठ बोलो। ये तो बेसिक फर्क है। इसमें यूरोपियन यूनियन अपना एक्सपोर्ट कम नहीं कर रहा है, इसमें मैक्सिको, चाइना ये मजबूरी है रशिया की, चाहे उतना ड्यूटी लगा उसको चाइना से उतना माल खरीदना ही है, क्योंकि चाइना से माल नहीं आएगा, सप्लाई चेन है चाइना उनका, तो उस पर डिपेंडेंट है। चाइना के रेयर अर्थ मेटल जो है कहीं और मिलते नहीं, वो चाइना में ही लेना पड़ेगा उसको। ये कितना मूर्ख बनाते हैं अपने देश के, और ये इसको वाणिज्य मंत्री बना लिया। इसको किसी बैंक में चपरासी बनने की औकात नहीं इस आदमी की, यदि ये आंकड़ा इसने जानबूझ के लिखा है 3 ट्रिलियन, या इस देश के लोगों को मूर्ख समझता है। उसको लगता है कि सभी लोगों ने एंटायर इंटरनेशनल पॉलिटिकल साइंस में गुजरात यूनिवर्सिटी से डिग्री ली है, इसलिए इनको कुछ भी बताओ चल जाएगा। दूसरी बात, भारत का क्या था लास्ट फिगर जो मेरे पास, जो ऑथेंटिक फिगर है सरकारी, वो है इंडिया का एक्सपोर्ट जो था यूनाइटेड स्टेट्स को, जो हम इंडिया बेचता था अमेरिका को, वो 91 बिलियन है। अब हम इसको 2 सालों में और बढ़ के 100 बिलियन कर सकते हैं। ठीक है, 100 बिलियन है। ये 100 बिलियन माने 91 बिलियन तब थे आशीष जी, जब हम 2.4% की ड्यूटी दे रहे थे। 2.4% की ड्यूटी पे हम 91 बिलियन डॉलर का माल बेचते थे। अब हम 18% ड्यूटी देंगे, तो कैसा माल, कैसा काउंट करोगे आप? कहां से आप टारगेट मीट करोगे? क्योंकि इस पूरे डील में आप ध्यान से पढ़िए, पूरे डील में अमेरिका भारत से कितना खरीदेगा इसका कोई आंकड़ा नहीं है कि अमेरिका भी भारत से 500 बिलियन डॉलर खरीदेगा। कोई नहीं। अमेरिका ने बहुत, ट्रंप ने इनको, या ये डर के मारे मूर्ख बने हैं, इतना तो नहीं है। मोदी जी को भी तो गुजराती है, गुजरात में तो व्यापार सेंस ज्यादा होता है पूरे राज्य में, मानना पड़ेगा, तो इतना तो होता है। ट्रंप आने के पहले एवरेज टेरिफ जो था भारत के निर्यात पर अमेरिका लगाता था, एवरेज देखा जाए तो 2.4% था, और भारत जो उनसे आयात करता था, तो अमेरिकन वस्तुओं पे भारत एवरेज 17% लगाता था। ट्रंप आ गए, ट्रंप ने गुस्सा किया, हम तुम्हारे को 2.5%, तुम हमको 17%, हम तुम पे 25% ठोक देते हैं। उन्हें 25% ठोक दिया। रशियन तेल खरीद रहे हो और 25% ठोक देते, 50% हो गया। अब 50 से 18 आ गया, तो ये उत्सव मना रहे हैं। इन मूर्खों को कौन बताए, अरे वो 2.5 से 18 हो गया है, वो 2.5 से 18 हो गया है, और आप लोग 17 से 0 पे आए हो। तो अमेरिका 500 बिलियन करेगा, क्योंकि 0 इस पे आएगा, इस पे कोई ड्यूटी नहीं है, भारत ने खोल दिया बाजार। दूसरी बात, उसके बावजूद भी 500 बिलियन नहीं होता ट्रेड, उसके बावजूद भी नहीं होगा। देखिए, भारत अभी जो आयात कर रहा है अमेरिका से, वो जो लेटेस्ट फिगर है वो 45.69, यानी आप इसको 46 कर दो मोटे तौर पे, तो 46 बिलियन डॉलर का इंपोर्ट कर रहा है। 50 भी नहीं, 46 बिलियन डॉलर हम आयात करते हैं। उसका टारगेट 500 बिलियन रखा है इनने। क्या आप 500 करोगे, यानी 10 टाइम बढ़ाओगे, तो हमारे यहाँ क्या 10 टाइम हम खरीद सकते हैं?
हम 10 टाइम्स प्रेशियस मेटल, तो हमारे यहाँ हर आदमी कपड़े पे भी बटन की जगह डायमंड तो नहीं लगाएगा, अमेरिका से अमेरिकन डायमंड ला ला के। तो अभी क्या हो रहा है, इन्होंने देखा कि इंडिया का इंपोर्ट का बिल सबसे बड़ा क्या है। इंडिया सबसे ज्यादा खर्चा काय पे करता है, सबसे ज्यादा गुड्स में हम तेल पे करते हैं, क्रूड ऑयल पे। हाँ। दूसरा खर्चा हमारा डिफेंस इक्विपमेंट पे है। हाँ। ठीक है, ये दोनों उन्होंने इंडिया पे थोपे हैं। तेल भी आप हमसे लोगे और गुड्स, अब सारा डिफेंस का हमसे ले लोगे। ठीक है, तो ये इन्होंने 500 लेवल पे कर दिया। ये हम इंडिया से ले, इंडिया वो हमको बेचेगा, हमारे देश में जब ये सामान आएगा तो उस पर 0 टैक्स लगेगा। ठीक है, आने वाले समय में हमारा जीएसटी भी गड़बड़ा जाएगा इससे, देख लेना तुम। ये जीएसटी कैसा गड़बड़ा जाएगा एक भी एक्सप्लेन करूंगा। तो उन्होंने अपने को 10 गुना ज्यादा, 10 गुना से भी ज्यादा, 11 गुना, 11 टाइम्स, 11 टाइम्स हमको टारगेट दिया है। खुद ने कोई टारगेट नहीं रखा है, कोई नहीं। कोई नहीं रखा। ठीक है, अब हमको ये करना पड़ेगा, हमको सारा तेल उनसे खरीदना पड़ेगा। अच्छा, उसने बोला भी आप वेनेजुएला से तेल खरीदो। अमेरिका अमेरिका में ट्रम्प के इस वाक्य पे बहुत डिस्कशन हो रहे हैं, क्योंकि वेनेजुएला अब अमेरिका के कंट्रोल में आया। इसके पहले 10 साल से अमेरिका और वेनेजुएला लड़ रहे थे। वेनेजुएला बैंकरप्सी पे थे। वहां के एक्सपर्ट कह रहे हैं कि अब वेनेजुएला का तेल निकालने के लिए हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स डालने पड़ेंगे अमेरिका को। पूरा मशीनरी मॉडर्नाइज करना पड़ेगा। सड़ गया है सारा सिस्टम, वहां पे बंद पड़ी थी फैक्ट्रियां कई सालों से, मशीनें सड़ गई है, रॉटन हो गई है। तो पहले अमेरिका को वेनेजुएला का तेल इतने जल्दी नहीं बेच सकता। उसको वेनेजुएला को तेल निकालने के लिए पूरी मशीनरी, हंड्रेड्स ऑफ बिलियन डॉलर उसको इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। क्या अमेरिका तैयार है ये करने के लिए, इतना बड़ा बिल सर पे लेने के लिए? और फिर तेल निकलेगा तो फिर बेचेगा अमेरिका। ये कितने दिन तक चलेगा? वहां एक्सपर्ट जो है, जो अखबारों में जो आर्टिकल्स लिखे जा रहे हैं, ये है वेनेजुएला का तेल कैसे बेच रहे हो आप, जब आपके पास तेल है क्या वेनेजुएला का? दूसरी बात, वहां एक्सपर्ट ये भी कह रहे हैं कि आज रशिया को आप बोल रहे हो बिल्कुल खरीदो मत, और भारत के अंदर उसमें लिखा है कि ड्यू टू पॉलिटिकल प्रेशर भारत के अंदर ये कहता है कि हम अमेरिका की नहीं सुनेंगे, और एग्जैक्टली वही करता है जो अमेरिका कह रहा है। ये वहां लिखा जा रहा है। हमारे यहां हमारे पुरी साहब जो एप्स्टीन वाले, एप्स्टीन फेब, ये कहते हैं कि हमको जहां से पेट्रोल सस्ता मिलेगा हम वहीं से खरीदेंगे। सस्ता तो रशिया से मिल रहा है, वो हमने बंद कर दिया, अब अमेरिका से खरीद रहे हैं। ये दोनों तरीके से पहले यदि देखा जाए तो 30 ट्रिलियन, जिसकी इंपोर्ट ही 3-4 ट्रिलियन का है, वहां 30 ट्रिलियन ये बेचने जा रहे हैं, एमएसएमई और महिला और सबके। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जो हमारा ट्रेड का गैप है वो हम 10 टाइम्स कैसा करेंगे? कमिटमेंट क्या है $500 बिलियन का, और ट्रम्प को कमिटमेंट मतलब वो तो बोलेगा तुम कल चड्डी भी हमसे खरीदो, फिर पूरा नहीं होता होगा तो टारगेट, चड्डी बनियान भी हमसे खरीदो, भले हम चाइना चला के तुमको बेचे, लेकिन हमारा $500 बिलियन का बिल पूरा होना चाहिए। बहुत मोटा मोटा मैं 2 लाइन की बात और समझना चाह रहा हूँ। एग्रीकल्चर पे आप मुझे और थोड़ा समय दे दीजिए। एग्रीकल्चर में कितना मूर्ख बनाया इन्होंने, ये मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। एग्रीकल्चर में इन्होंने क्या किया? इन्होंने कहा, आज आप अखबारों में देख रहे होंगे कि वहां से गेहूं नहीं आएगा, उसमें से ये नहीं आएगा, उसमें से वो नहीं आएगा, और देखिए हमने बिल्कुल प्रोटेक्ट करके रखा है। आपको पहले ये देखना पड़ेगा कि अमेरिका वर्ल्ड में एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बेचता क्या है। वही तो हम खरीदेंगे ना यार। अब अमेरिका गेहूं बेचता ही नहीं, तो हम गेहूं जबरदस्ती बोले कि अमेरिका का गेहूं हमने मना कर दिया। अरे वो बेच कहाँ रहा है आपको? जो वो बेच रहा है उसको मना कर पाएगी क्या? अमेरिका का जो टोटल फार्म एक्सपोर्ट है, एग्रीकल्चर जो बेचता है, वो टोटल $176 बिलियन है। वो 10.2% है
अमेरिका का टोटल एक्सपोर्ट का, अमेरिका जितना निर्यात करता है उसका 10% किसानी प्रोडक्ट यानी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, खेती वाला माल बेचता है ना। अमेरिका में जितना माल पैदा होता है उसका 20% माल अमेरिका बाहर बेचता है। दो अलग अलग परसेंटेज है। अमेरिका जितना निर्यात करता है उसमें से 10% का शेयर एग्रीकल्चर का है, और अमेरिका में जितना एग्रीकल्चर बनता है उसमें से 20% वो बाहर बेचते हैं, बाकी 80% वो खुद रखते हैं। ठीक है। अब इसमें जाता क्या है मेन, इसमें है सोयाबीन, कॉर्न, ट्री नट्स, कॉटन और मीट। ये मेन आइटम है, सबसे बड़े। तो सब तो अब खोल मैं दिया, आपको अब नट्स आपको खोल बता दिया, रहा हूं, अब सोयाबीन आपको खोल बता रहा दिया, हूं, अब कॉटन आपको खोल बता रहा हूं। दिया। सोयाबीन तेल इंपोर्ट कर रही है 0 हाँ। डिग्री पे। इसका मतलब मेरा सोयाबीन का किसान मर गया, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था वो जीएम का सोयाबीन है जो 1 एकड़ में 25 टन क्विंटल आता है। मेरा ऑर्डिनरी सोयाबीन है, देसी सोयाबीन, जो 5 क्विंटल आता है। हम वही मार खा जाते हैं। अच्छा, उसका तेल वहां यहां आने से मेरा किसान मर गया। दूसरी बात, मेरे जितने भी तेल निकालने की फैक्ट्रियां है, एक्सट्रैक्शन यूनिट्स, वो बंद हो जाएंगे। बंद हुई, पॉइंट बेरोजगारी। नंबर टू। तीसरा, जब सोयाबीन तेल से तेल निकल जाता है तो उसकी जो खली होती है, इसको डीऑइल्ड केक कहते हैं, डीओसी। सोयाबीन में डीओसी सबसे ज्यादा निकलता है। सोयाबीन का तेल का यदि आप देखो तो उसमें तेल आता है 18% सोयाबीन में, 80% खली है, 2% मॉइस्चर और वेस्ट है। तो 80% खली हम क्या करते थे, हम विदेश में एक्सपोर्ट करते थे। जब सोयाबीन ही नहीं है तो सोयाबीन की खली कहां से एक्सपोर्ट करेंगे, वो मार्केट भी अपना गया। ठीक है। तो सोयाबीन आ रहा है तेल के मार्फत। दूसरा है कॉर्न। अमेरिका में कॉर्न 2 चीजों के लिए उपयोग में लाया जाता है, कॉर्न का तेल और कॉर्न से एथेनॉल बनाते हैं बड़े मायने पे। और तीसरा यूज है उनका पोल्ट्री फीड, उनके यहाँ सुअर, जो गाय भैंसे है उनको खिलाते हैं। वो तो उनके पास पर्याप्त है क्योंकि मक्के की बहुत बड़ा पैदावार करते हो। जो एथेनॉल बनाते हैं, एथेनॉल से जो निकलता है खली, एथेनॉल निकालने के बाद जो खली बचती है वो बहुत प्रोटीन मायने होते हैं और वो टोटल एनिमल फीड में जाती है। ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, एक शब्द है आपको याद होगा, आपने लिखी है, ड्राइड डिस्टिलरीज ग्रेन्स, डीडीजी। ड्राइड डिस्टिलरीज ग्रेन जो है ये मक्के की खली है। ठीक है। उसमें लाल ज्वार भी है, शोरगुम लिखा है, रेड शोरगुम। शोरगुम माने ज्वार होती है, व्हीट। ये तीनों जो एथेनॉल तो हमको बेच रहे हो, एथेनॉल तो 0 में आ जाएगा, वहां से एथेनॉल आ जाएगा, वहां से एथेनॉल का जो खली बचती है, मैं तो मक्का भी आ गया। मेरा कहने का मतलब है एथेनॉल और मक्के के ड्राइड डीडीजी में मक्का भी आ गया। ठीक है। लाल ज्वार तो वैसे भी आ रही है, रेड जो उन्होंने बताया है वो वैसे भी आ रही है। ठीक है। ट्री नट्स भी 0 पे आ रहे हैं, वो तो लिखा ही उसमें, वो तो एग्रीमेंट में है। कॉटन तो पहले ही 0 पे आ रहा है, पहले 0 पे है। सिर्फ मटन बचता है, मीट और डेयरी प्रोडक्ट छोड़ के अमेरिका जितना एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट करता है वो सारा भारत में 0 पे आ रहा है। सोयाबीन तेल के मार्फत, डीडीजी के मार्फत मक्का, एथेनॉल के मार्फत मक्का, लाल ज्वार, कॉटन, पूरे कपड़े उतार के दे दिए और बोल रहे कि हमने बचा लिया। मतलब मैं कहूं कि देखिए,
आप समझते हो कि चित्रांशी मुझ पे दादागिरी करते हैं? चित्रांशी मुझे मिलने आया, मैंने चाय तक नहीं पूछी उनको। एक आदमी पूछता है, आपको पता है चित्रांशी चाय पीते ही नहीं। चित्रांशी को आप कॉफी पूछते, वो मैं पूछूंगा नहीं। किसी ने बोला कॉफी पिलाई, अरे फिर मुझे लगा जब चाय भी नहीं पूछी आदमी अपमानित होके जा रहा था, तो फिर मैंने कॉफी पिलाई उसको, क्योंकि पहले डील हो गया था, चित्रांशी आएंगे चाय पीते नहीं, आपको कॉफी पिलानी पड़ेगी। मैं डर के मारी जब ऑफिस के बाहर निकलता हूं, बोला आया था चित्रांशी, हाँ देखा आपने, चाय तक नहीं पूछी मैंने, डर गया। फिर मैंने कॉफी पिलाई। ये ऐसा मूर्ख बना रहे हैं। मैं कल से आशीष जी एक एक डाटा निकाल रहा हूं कि अमेरिका पूरे विश्व में एग्रीकल्चर बेचता क्या, ये तो पता पड़े पहले। हमने दालें नहीं खरीदी, अरे लेकिन अमेरिका कभी दाल बेचता ही नहीं। अमेरिका जो बेचता वो रोक पाए क्या? सोयाबीन नहीं रोक पाए, मक्का नहीं रोक पाए, कॉटन नहीं रोक पाए, वॉलनट्स नहीं, ट्री नट्स नहीं रोक पाए। बाबू और भारत आप बोलते में हो कि हमने किसानों का उत्तराखंड हित नहीं होने दिया। उत्तराखंड का एप्पल मिशन और हिमाचल और कश्मीर मर जाएंगे सर। अभी देखिए आप, प्रोसेस फ्रूट जूस और प्रोसेस फ्रूट्स, हाँ खत्म हो जाएगा यहाँ। आज के डेट में इस देश में फ्रेश जूस से ज्यादा प्रोसेस जूस कंजम्पशन है। हाँ, हाँ, सब टेट्रा पैक आएंगे, हाँ, जीरो पे आएंगे, क्या करोगे? क्योंकि वहां प्रोडक्शन बल्क में है, इंडस्ट्री बल्क में है, सब्सिडीज है। पहले डब्ल्यूटीओ क्या था? डब्ल्यूटीओ यही था कि भाई तुम्हारे यहाँ सब्सिडी देते हो और हमारे यहाँ फिर हम सब्सिडी नहीं देते, तो इसका मतलब हम कैसा है, तुम्हारा माल जब भी आएगा तो हम ड्यूटी लगाएंगे इस पे। तुम्हारे किसान को एक एप्पल 10 पैसे का पड़ता है, क्योंकि एक एप्पल का प्रोडक्शन कॉस्ट 1 रुपए का है। मेरे भारत में भी 1 रुपए का है, मेरा किसान 1.5 रुपए का बेचता है। लेकिन तुम्हारे यहां किसान 50 पैसे में बेचता है, क्योंकि सरकार उसको, क्योंकि 80 पैसे सब्सिडी दे के रखी है, तो उसका लागत 10 पैसा है सिर्फ, और वो 50 में बेच रहा है तो 40 पैसा प्रॉफिट है। और जब वो 50 वाला माल मेरे यहां आएगा और 50 के सामने 1.5 रुपया, तो मेरा किसान बर्बाद हो जाएगा। तो मैं आपके एप्पल पे 1.5 रुपया ड्यूटी लगाऊंगा, ताकि आपका एप्पल 2 रुपये आ जाएगा तो मेरा किसान बचेगा। ये था डब्ल्यूटीओ, एक दूसरे को प्रोटेक्ट करने के लिए। ट्रंप ने अपने टेरिफ सिस्टम चालू करके डब्ल्यूटीओ को दफना दिया, कोई मायने नहीं डब्ल्यूटीओ पे। और अब ये जीरो पे खोल दिया। भाऊ एक लाइन में हम समझ रहे हैं मोटा मोटी, इतना सबके को किनारे रख के, देखिए बहुत एक्सपर्ट है सरकारी कपास के मामले में पहले जो 3 प्रोड्यूसर्स है उसमें भारत आता है, हाँ, अमेरिका भी आता है, अमेरिका टॉप पे। हाँ, और बताइए अपन मर जाएंगे अब। मतलब हम क्या, कई बार तो मुझे लगता है आशीष जी क्या करेंगे हम। मतलब इन्होंने मोटे मोटे तौर पे 30 बिलियन ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमिक मतलब मार्केट खोलने जा रहे हैं। ये झूठ बोला है कि जिसका मार्केट ही 4 बिलियन का है, ट्रिलियन का है, वह 30 बिलियन ट्रिलियन कैसा खोल रहा है आदमी। पॉइंट नंबर 1 मूर्खों की देश में वाणिज्य मंत्री कौन है पता है भाऊ? जिस व्यक्ति को इंपोर्ट एक्सपोर्ट और जीडीपी में फर्क नहीं पता है, या तो फर्क नहीं पता है, या तो पूरे दुनिया को, पूरे देश को मूर्ख समझता है। अच्छा, मैं आपको जीडीपी 30 ट्रिलियन है। मैंने आपको बोलते बोलते कहा था कि आप हमारे यहाँ पे ये जीएसटी पे इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि हमारे यहाँ जो जीएसटी का कलेक्शन आता है कि हमने 1.5 लाख करोड़ क्रॉस किया, 1,60,000 करोड़ हो गया, ये जो बड़े बड़े आंकड़े आते हैं, इसके आंकड़े के अंदर आप पढ़ने जाओगे तो इसमें 3 टाइप का जीएसटी होता है। एक जीएसटी है आपका स्टेट जीएसटी, एक जीएसटी है सेंट्रल जीएसटी, और एक जीएसटी है इंटीग्रेटेड जीएसटी। इंटीग्रेटेड जीएसटी में सबसे बड़ा कंपोनेंट है इंपोर्ट किए हुए चीजों पे टैक्स, जो विदेश से आयात होता है उस पर टैक्स लगता है। जब ये टैक्स 0 ही हो जाएगा तो आपका आईजीएसटी कहां जाएगा?
हम्म, कई जगह कई महीनों का मैं आपको रिकॉर्ड बता सकता हूं कि स्टेट और सेंट्रल जीएसटी का दोनों का मिला के भी आईजीएसटी से कम था। हम्म, जब आईजीएसटी आपका 0 हो जाएगा तो आपका टोटल जीएसटी 1 लाख करोड़ भी पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा? हम्म। इसमें भारत ने क्या गेन किया, मुझे सिर्फ समझ, मैं एक पॉइंट पे पूछना चाहता हूं, भारत ने गेन कहा किया? मैं तो एक्सपर्ट से कहता हूं, हम लोग नहीं एक्सपर्ट है, बहुत मार्केट के एक्सपर्ट की सुबह सुबह बाइट आ रही है, भारत ने बहुत बड़ा उपलब्धि, बहुत बड़ी, भारत का बूम हो जाएगा, भारत का बूम होगा कि जूम होगा, मुझे एक लाइन में बताए कोई। भारत अमेरिका के सामान को 0 टैरिफ पे लेगा, मतलब अब उसका जो वहां पर जो उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट होगी उस पे भारत में घुस जाएगा वो माल, और 100% भारत के माल से सस्ता होगा 0% पे। भारत जो 91 जो है, जो अमेरिका को 80 बिलियन के आसपास जो है एक्सपोर्ट कर रहा था, 80 बिलियन के करीब एक्सपोर्ट कर रहा था, और वो 2.5% के टैरिफ पर कर रहा था, 2.45 पे। अब 18% उस पर भारत का सामान, जिसपे 2.5% टैरिफ था, टैक्स था अमेरिका में, अब 18% टैरिफ पे जाएगा, तो वो 80 बिलियन से 85 हो जाएगा कि 75 हो जाएगा, राम जाने। कोई मिनिमम भी नहीं रखा है, उसने अपना तय कर दिया मिनिमम 500 बिलियन। हमने कहा हमारा कुछ नहीं भाई साहब, जितना खरीदोगे ठीक है, नहीं खरीदोगे कोई बात नहीं, आप तो दोस्त हो, कोई बात नहीं। इससे ज्यादा क्रिस्टल क्लियर क्या होगा? एग्रीकल्चर अभी तो शुरुआत है, अभी मार्च में आने दीजिए, अभी मार्च। मुझे लगता है ये 3 दिन, पता है क्या मेहनत हुई है? वही जो आप बता रहे थे कि मक्के का किस रास्ते से लाएं ताकि हमारे यहाँ 140 करोड़ लोगों को बेवकूफ बनाया जा सके। मेहनत इस पर हुई है, मेहनत हुई है। पीयूष गोयल ने और मोदी जी ने मेहनत की है, लेकिन पूरी मेहनत छुपाने इस पर की है, छुपाने में हाँ, कि कैसे मूर्ख बना दे अपने यहाँ के 140 करोड़ लोगों को। जरा अब कुछ बाइटें सुनाते हैं, कार्यक्रम बहुत लंबा हो गया, लेकिन बाइटें सुना दें। ऐसा है, सीधा भैया मुख्तार अब्बास नकवी को सुना दीजिए, इनको सुना दीजिए, क्योंकि हम लोग मूर्ख हैं, मुख्तार अब्बास नकवी से सीखते हैं। सुनिए जरा, लफाजी सुनिए भाषा। तो इस डील को लेकर के ये डायनेस्टी के डिफाल्टेड डींगबाज जिस तरह से अपने फर्जिफिकेशन का जस्टिफिकेशन करने के चक्कर में लफाजी की लंपट लाबी बन गए हैं, वो जो है वो झूठ के झाड़ से सच के पहाड़ पर हमला करने में लगे हुए हैं। और इस ये लफाजी की जो लंपट लाबी है, जिस तरह से काल्पनिक कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए कभी कहेगी कि हम पार्लियामेंट के सेशन को वॉश आउट कर देंगे, कभी कहेंगे हम जो है वो सड़क पर जो है वो आंदोलन करेंगे। तो पार्लियामेंट के सेशन को वॉश आउट करने की जो इनकी सनक है, वो इनके सियासी सुपड़े को वॉश आउट करती जा रही है। इनके संसद के सत्र को वॉश आउट करने की जो इनकी सनक है, वो इनके सियासी सुपड़े को साफ करती जा रही है। ये डील है, इसमें भारत के हित 100% सुरक्षित है, इसमें किसी तरह का समझौता करने का सवाल ही नहीं पैदा होता। लेकिन इस डायनेस्टी के डिफाल्टर डींगबाजों को ये डील नहीं समझ में आएगी। सुना? इनको डील समझ में इनके लिए आएगी। क्या किया इनको जाए? इनके लिए नहीं नहीं इनको नहीं, इनको ट्रीटमेंट की जरूरत है। नहीं, ये थोड़ा मानसिक रूप से देखिए, ये पेशेंट है, ये पेशेंट है आशीष, इनके प्रति सहानुभूति होनी चाहिए। मेरी है, पूरी है। ये मानसिक, हाँ, मेरी भी सहानुभूति। ये जो लच्छेबार बातें हैं ना कि सच के पहाड़ को झूठ के, उससे सच डिफाल्टर, का पहाड़, अरे डायनेस्टी भाई, डिफाल्टर। मतलब हिमालय को शर्म आ जाए, इतने ऊंचे तो झूठ के पहाड़ हैं आपके। नहीं। आप कितना भी करिए, मंत्रिमंडल में नहीं आ रहे, हम्म। आपका अरे पुनर्वसन वो नहीं है। मंत्रिमंडल के लिए भाव ये नहीं बोल रहे थे, इनको तो इसलिए इतना लच्छा बुना है कि टीवी पर बैठाना शुरू कर दे लोग। अब तो टीवी पे भी नहीं बैठाते हाँ, ना। क्योंकि ये मार्गदर्शन मंडल में भी नहीं है अभी, ये हाँ। कहीं के नहीं है, ये अब अटाले में चले गए हैं। हम्म। तो ये अब बोलने के लिए, अच्छा होता क्या है, इनको ये नहीं समझ में आता कि ये इनकी मूर्खता जगजाहिर हो रही है, हम्म। जगजाहिर हो रही है। बोले इनको नहीं समझ में आ जाएगा, तो आप तुम समझाओ जरा हमको। इनको यदि मैं पूछूं डीडीजी क्या है, हम्म। ये बता नहीं पाएंगे। ये बोलेगा डीडीजी मतलब डिप्टी डायरेक्टर जनरल। दूरदर्शन की थोड़ी बात हो रही है यहाँ पे। बताइए, इनके लिए तो यही और कहा जा सकता है, इतने और देश में। इसमें
हाँ, बाकायदा मेडिकल इक्विपमेंट आ रहे हैं। और इसी हाँ, बजट के पहले हम्म, भारत के मेडिकल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन ने एक लंबा पत्र लिखा वित्त मंत्री हाँ, को हाँ, कि भारत की इंडस्ट्री को बचाना होगा तो डंपिंग ड्यूटी लगानी होगी। बाहर से जो आयात होके इक्विपमेंट आ रहे हैं उसकी वजह से हमारे यहाँ बेरोजगार हो जाएंगे, लोग मर जाएंगे। सुनने को तैयार नहीं है, उल्टा अमेरिका खोल दिया इक्विपमेंट। चलिए, ये 2 मिनट बोले, इतने 2 मिनट में अगर कुछ बताए होते परसेंटेज डेटा कि ये इस वाले से हमको फायदा होगा, इससे रोजगार जनरेट होगा, लेकिन ये लंपट लफाजी लंपट डायनेस्टी ड्रामेबाज, मतलब तुकबंदियों में, ये पूरी भाजपा तुकबंदियों में लोगों को सुनने में बहुत मजा आया होगा, तो रिपीट करके एक बार सुनिए। इनके लिए विशुद्ध एक बात कर सकते हैं कि ये बीजेपी के बौड़म इस देश की बुद्धि पर बड़ा ही प्रचंड आघात कर रहे हैं। ये बौड़म है, ये इस देश के भाजपाई बीजेपी के बौड़म है। जो ये इतना कहा है बता दो, इतने बड़े भारी शब्द उपयोग में लाइए। बौड़म हमारे कहते नहीं हैं लेकिन बौड़म है, जाए तो इसको नहीं, बौड़म लेकिन है इसको एक बार फिर से सुनना बीजेपी जरूरी है। बौड़म। ये जो हाँ, तुकबंदियां हुई ना, इनको इस- और सुनना चाहिए। इनको इजाजत तुकबंदियों दीजिए को हमें। एक बार और इजाजत दीजिए, लेकिन साथ में अपोजिशन का हम नहीं सुनवा पाए चर्चा में। आप यहाँ के बाद चाहिए तो बंद कर दीजिएगा वीडियो, नहीं तो अपोजिशन का रिएक्शन, मनोज झा वगैरह ने बहुत लॉजिकल बात करते हैं, उन सबका रिएक्शन है, तो जरा आगे वो सुनते जाइएगा। आगे हम लगा दे रहे हैं, हमको इजाजत दीजिए। धन्यवाद भाव, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार। दुनिया भर की बातें तो कह दी हैं सरकारी पक्ष ने, जिनमें माननीय प्रधानमंत्री जी भी सम्मिलित थे, माननीय वाणिज्य मंत्री सम्मिलित थे, लेकिन और धन्यवाद भी दे दिया है, उत्सव भी मना लिया है, मगर ट्रेड डील है कहां? अभी तो पता चला है कि ड्राफ्ट ही नहीं हुई है। मार्च में ट्रेड डील सामने आएगी, क्या है क्या नहीं है। और जो कुछ अमेरिका में कहा जा रहा है, वहां के कृषि मंत्री ने जो कुछ कहा है वो चिंता का विषय है। और उत्तराखंड के तौर पे तो हमको और ज्यादा चिंतित होना, हमारा तो सारा एप्पल मिशन जो है अभी पूरी तरीके से परवान भी नहीं चढ़ा है, ये तो बेमौसम मर जाएगा, क्योंकि वहां से सेब आयातित होंगे। और सेब ही नहीं, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो है, और उसके अलावा जो है दुग्ध प्रोडक्ट भी ऐसी, वहां की गायों को तो मांस तक खिलाया जाता है। यदि उनकी चर्बी का दूध बना करके यहाँ दुग्ध पाउडर यहाँ आएगा, दूसरी चीजें आएंगी, तो हमारा तो डेयरी क्षेत्र और फल पर तो सीधे असर सेब पर पड़ रहा है उत्तराखंड में। ये तो नहीं कह सकता कि डिलिबरेटली सरकार मिसलीड कर रही है। जिन चीजों पे पहले 2.9% था, उसको धमकी देके 50 किया गया, तेल यहां से ना खरीदो, वहां से खरीदो, वगैरह वगैरह। अब उस 50 को 18 कर दिया गया, तो जश्न किस बात का हम मना रहे हैं? हमने अपने पूरे एग्रीकल्चर सेक्टर को, जिसको अब तक हमने सारी सरकारों ने प्रोटेक्टेड रखने की कोशिश की थी, आपने उनको वल्नरेबल बना दिया। जुबान देखिए, भाषा देखिए, जो ट्रुथ सोशल पे डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकन प्रेसिडेंट ने कहा कि हिंदुस्तान ने वादा किया है कि या तो टोटल एलिमिनेशन हो जाएगा टैरिफ का अमेरिकन गुड्स पे, या रिड्यूस हो जाएगा। इसे मैं फेयर डील नहीं मानता। ये भारतवर्ष जैसे देश के लिए सम्माननीय तो कतई नहीं है। बाकी जब संसद में चर्चा होगी तो होगी। ये हम सब तो पहले ही कह रहे थे कि अमेरिका के निगाह में भारत के 140 करोड़ उपभोक्ता हैं और अमेरिका किसी न किसी तरीके से एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को हमारे देश में वो थोपना चाहती है, ताकि हमारे जो किसान हैं वो थोड़ा बहुत जो सांस ले रहे हैं वो भी सांसें उनकी बंद हो जाएं। ये दबाव में लिया गया डील है, और किस दबाव में मोदी जी ने इस डील को साइन किया है इसका खुलासा होना बाकी है आधिकारिक तौर पर, लेकिन लोग समझ चुके हैं कि ये कहीं न कहीं एपिस्टीन का मामला है
या फिर अडानी से जुड़ा मामला है। इसी के कारण इन्होंने इस तरीके से भारत विरोधी, किसान विरोधी फैसला मोदी जी ने लिया है।